हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता क्रिएशन। आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा, ये जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगेगा। तो कल है जन्माष्टमी और आज है 15 अगस्त। आप देख रहे हैं कितना सुंदर सा सजा हुआ है चारों तरफ। तो हम लोग गए थे जन्माष्टमी के लिए बहुत सारी चीज़ें लेने, यानी भगवान के झूला, उनके कपड़े, उनके मुकुट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत अच्छा मिल जाता है मार्केट में। पर मुझे कुछ खास नहीं मिला, यानी जो झूला है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया था तो नहीं लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि मैं ही गाड़ी चला के चलूँगी, स्कूटी मैं चला के चलूँगी। फिर उन्होंने चलाने नहीं दिया गिरने के डर से। और फिर सारे सामान भगवान के लिए आए, मुकुट वगैरह आने के बाद साफ़ सफाई किया, भगवान के मंदिर को अच्छे से लगाया। क्योंकि एक दिन पहले जब आप लगा लिए रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है, यानी अगले दिन पूजा में आपको जल्दी हो जाता है, नहीं तो ये साफ़ सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके बाद मैंने सारा सामान लेके यहाँ पे घर आ गई थी और उसके बाद भगवान को सजाया, नए कपड़े पहनाए। अगर आपके पास जो भी हो साफ़ सुथरा धुला हुआ पहना सकते हैं। मेरे पास नए रखे हुए थे बनाए हुए। माँ कपड़े बहुत अच्छा बनाती हैं भगवान के, तो मैं उनसे बनवा के ले आई थी और इस तरीके से अपने भगवान को अच्छे से तैयार कर लिया है। भगवान को अब जितना अच्छे से सजाओ उतना ज़्यादा मंदिर अच्छा लगता है। अगर आपको मंदिर अच्छा लगता है, साफ़ सफाई है, फिर पूजा करने में भी मन लगता है। इस तरीके से सफाई किया और फिर जो फूल वगैरह गिरे रहते हैं उन्हें साफ़ करके हटा दिया। उसके बाद घर का काम किया और शाम होने लगा। जन्माष्टमी के दिन मैं ही फास्ट करती हूँ, हस्बैंड फास्ट नहीं करते हैं। जब वो चले गए ऑफिस तो उसके बाद शाम हो गई। काम करने के बाद मैंने यहाँ प्रसाद बना लिया था, पंजीरी बनाया था धनिया वाले, और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी इसके लिए। तो ये देखिए पंजीरी कैसे बनाते हैं। देखिए धनिया को अच्छे से भून देंगे और भूनने के बाद इन्हें हल्का सा पीस देंगे, यानी दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पीस के निकाल लेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ डाला था गोद। गोद से भी बहुत अच्छे लगते हैं जो प्रसाद बनते हैं धनिया वाले। थोड़ा सा गोद डाला था क्योंकि मैंने प्रसाद बहुत थोड़ा बनाया था, हम 2 ही लोग हैं, 1-2 लोग को प्रसाद देना रहता है। बहुत ज़्यादा बन जाता है तो लोग खाते नहीं तो वेस्ट होता है और वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ ड्राई फ्रूट सबको अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा क्रश कर देंगे और धनिया को घी में अच्छे से भून लेंगे। मतलब हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है ताकि जो उसकी खुशबू है वो अच्छी आने लगे। अच्छे से भून लिया था, निकाला, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही 2 चम्मच ज़्यादा पिसी हुई चीनी, आपके पास अगर देसी खान हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन्हें डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्के दाने दाने थे जिससे टेस्ट बहुत अच्छे आते हैं। और दूसरी तरफ अब भगवान को शाम हो गया था तो भगवान की तैयारियाँ करने लगी ताकि उनको नहलाना धुलाना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जन्माष्टमी मेरे घर में भी बहुत मनाते हैं लोग, पर हमारे घर में इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है। पर मैंने आज फर्स्ट टाइम किया था। बहुत अच्छे से उन्हें सजाएंगे, सारे कपड़े लाए हैं और इस तरीके से इन्हें पहले प्लेट में लगा लिया था ताकि जब हम उन्हें नहलाएं तो एक अच्छा सा वीडियो बना सकूं, एक ब्लॉगिंग कर सकूं। इसकी वजह से मैंने और अच्छे से सजा रखा था। तो ये देखिए मैंने यहाँ दूध, दही, चढ़ामृत, साथ ही यहाँ ले लिया था हनी, और फिर प्लेन मतलब पानी ले लिया था, गंगा जी ले लिया था। इन सारी 5 या 6 चीज़ों से 7 चीज़ों से नहलाना होता है। आप अपने अनुसार आपके पास जो भी हो उससे नहला सकते हैं। और इस तरीके से इनके कपड़े ले आए थे तो इनके कपड़े आप देखिए बहुत अच्छे लगे थे मुझे, ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। तो इनके लिए मुकुट और ये सारी चीज़ें ले आई थी। साथ ही एक टॉवेल ले आया था जिससे भगवान को अच्छे से करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे करने हैं। तो ये देखिए भगवान के लिए थाली से सजाया था, यानी इसमें थोड़े फूल डाल दिए थे और इस तरीके से भगवान को अच्छे से सजाएंगे, इन्हें नहलाएंगे। अब इन्हें दूध से नहलाएंगे और साथ ही यहाँ पे मैंने दही भी लिया था तो दही से भी नहलाएंगे। एक एक करके इन्हें ऐसे ही नहलाना, अच्छे से साफ़ करना है। कहते हैं कि हाथ लगा के नहलाने से भगवान बहुत अच्छे खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको स्नान कराया है और फिर गंगा जी डाल देंगे। मध से इनको स्नान करना है, यानी हनी है उससे करना है गंगा जी से। अब इन्हें पानी से अच्छे से स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद एक बार अपने हथेलियों पे लेने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, इतनी अच्छी मतलब एहसास होता है, इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि क्या आपको क्या बताऊं। आप भी अगर करते होंगे तो आपको भी ज़रूर लगता होगा इस तरीके से। तो भगवान को अच्छे से नहला दिया है और अब नहलाने के बाद मैंने इस तरीके से, इतना सुंदर लग रहा था ना, फर्स्ट टाइम किया था। अगर आप भी एक बार नहीं किए तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर में एक अच्छी वाइब आती है, मतलब इतना अच्छा लगता है पूजा करने के बाद। अगर आप पूजा में मन नहीं लगता है तो प्लीज़ लगाइए, क्योंकि पूजा पाठ करने से घर में इतनी अच्छी वाइब आती है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें हाथ पे ले लिया था और कुछ देर तक बस देखती रही भगवान को। और उसके बाद एक उसमें डालेंगे, यानी जो टॉवेल लाया था उसमें डालेंगे और अच्छे से साफ कर लेंगे।
और फिर शाम होने के बाद भगवान को अच्छे से नहला धुला के इनके जो कपड़े लाए थे हमने ये पहना है। आप भी बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको जो भगवान के ड्रेस है वो कैसे लगी। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, ऑरेंज और ग्रीन का, और साथ ही ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो इस तरीके से इन्हें तैयार किया मैंने, कपड़े पहनाए और फिर जो हाथ के पैर के मिलते हैं वो सारी चीज़ें पहनाई और भगवान को अच्छे से तैयार किया। इतने अच्छे लग रहे थे ना देखने, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया जो कपड़े थे, मतलब जो मैंने तैयार किया था, जो भी सेटअप इनके लिए लगाया था। अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और फिर इनके लिए एक छोटा सा माला आया था, पर वो बहुत छोटा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लाया और इस तरीके से भगवान को तैयार किया। मेरे पास मोर वाले मुकुट थे, पर मैंने मोर की जो पंखी है वो बड़ी ले आई थी। इस तरीके से इनके जो पगड़ी वाले आते हैं मैंने वो ले आया, क्योंकि वो ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे। और इस तरीके से भगवान को तैयार किया। आप भी बताइएगा कि आपको मेरे भगवान का, बाल गोपाल का ये रूप कैसा लगा, यानी जो इनके जो ड्रेस मैंने पहनाए थे, जिस तरीके से इन्हें तैयार किया था, आपको कैसा लगा था। तो इस सबको तैयार करने के बाद बाकी मैंने इनके लिए लाया था जो बिस्तर बोलते हैं ना, जो मतलब इनके लिए जो गद्दे और ये सब आते हैं, वो सारी चीज़ें भी लाई थी। जो प्रसाद बनाया था वो सारी चीज़ें, मिठाइयाँ बनाई थी। और इस तरीके से मैंने छोटा सा सेटअप तैयार किया था भगवान के लिए। तो चलिए इन्हें भी सेट करते हैं, यानी इन्हें भी अच्छे से लगाते हैं। और भगवान को उनके जो सिंहासन लाया था, सिंहासन मम्मी ने ही मुझे दिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल कहते हैं कि खुद नहीं खरीदते हैं, ये कोई देता है आपको, मतलब आपको जो भी दो, जो भी आपका अपना हो आपको वो दे सकता है। तो मुझे भाभी ने दिया था और ये सारी चीज़ें मुझे भाभी ने दिया था। पर मेरा बहुत मन था कि जन्माष्टमी के दिन मैं खुद से भी एक ले आऊँ। तो लड्डू गोपाल तो नहीं ले आया था, लड्डू गोपाल तो भाभी ने ही दिया था, पर बाकी चीज़ें इनके जो दिए थे मैंने वो नहीं, फिर अपने पास से भी एक ले आई थी और वो मैंने पहनाया था। तो इस तरीके से इन्हें सिंहासन पे बैठा दिया है। और साथ ही गौ माता की जो पूजा होती है वो तो बहुत ज़रूरी है साथ ही में। और एक और बाल गोपाल अगले साल मेरे हस्बैंड ले आए थे, छोटा सा जो पत्थर जैसे था, मैंने उनको भी ऐसे सजा के बीच में रख लिया था। और साथ ही कहते हैं कौड़ी रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, पर साथ में मिलती है, यानी आप चाहे तो मतलब ला सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ला रहे थे। एक कौड़ी भी मुझे भाभी ने ही दिया था। तो इस तरीके से मैंने इन्हें तैयार कर दिया, बिठा दिया, टीका लगा दिया और साथ ही ऐसे इस तरीके से माला लाया था, फ्रेश फूल ले आए थे। तो इस तरीके से भगवान को तैयार किया। चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम पूजा कर।
और इस तरीके से हमने अपने भगवान का पूजा किया, यानी लड्डू गोपाल जी का पूजा किया। जितना इंसान जानता है उतना कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करें, आपको जितना आता है, यानी जितना पूजा करना आता है, जैसा आता है करिए। बस श्रद्धा होनी चाहिए, मन से करनी चाहिए, भगवान उतने में खुश हो जाते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें मन से करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से हमने भोग प्रसाद बनाया, वो लगाया और अच्छे से पूजा की। फिर रात के 12 बजे एक बार फिर आरती करना होता है। आंखें इतनी नींद से भरी हुई थी, लेकिन पूजा का इतना ज़्यादा था ना कि लग रहा था सो जाऊंगी, फिर नींद भी नहीं आ रही थी। तो 12 बजे भगवान को अच्छे से आरती किया, पूजा किया, तैयार किया। और फिर ये भी जगे हुए थे, दोनों ने मिलकर भगवान का आरती किया। तो जय हे लड्डू गोपाल की। आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ये भी जगे हुए थे, दोनों लोग मिलकर आरती किए, इतना अच्छा लगा, आरती लिया। और भगवान करे लड्डू गोपाल सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आप सबके भी आए। जय लड्डू गोपाल की। बाय बाय।